जो जब यूरोप गए तो उनका स्किन कलर डार्क था। आप आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जो ब्रिटिश हैं आज के 10,000 ईयर्स पहले उनका जो स्किन का कलर था डार्क था। ओके। और ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 10,000 ईयर्स उन्होंने जो है अडॉप्ट किया वो इन्वायरमेंट और उनका स्किन का जो कलर लाइट हो गया। तो सनलाइट जब आती है बॉडी में तो विटामिन डी की सिंथेसिस होती है यूवी रेज से, ठीक है। तो अगर जो है स्किन का कलर लाइट है तो ज़्यादा यूवी लाइट उसके अंदर पेनिट्रेट होगी, ठीक। तो विटामिन डी हमारा बनेगा। लेकिन अगर उसमें फिर ये भी होता है कि अगर ज़्यादा यूवी लाइट आ रही है तो हमारे स्किन के कैंसर या स्किन का टैनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा जो है एक बैलेंस होता है मिलेनियन का कि जहाँ पे सनलाइट की कमी होती है वहाँ पे हमारा स्किन का पिगमेंटेशन तो बिल्कुल ही कम हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि उसमें मिलेनियन नहीं होता है मिलेनियन बट कम होता है, ताकि मैक्सिमम यूवी लाइट को हम एब्जॉर्ब कर सकें और विटामिन डी अपना बना सकें। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं या साउथ एशिया, जहाँ पे हमें सनलाइट अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे जो है हमें उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है यूवी लाइट की। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा पिगमेंटेशन थोड़ा सा बढ़ गया, ताकि हम एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ यूवी लाइट ले सकें बट इतना भी न ले लें कि हमें स्किन की प्रॉब्लम हो जाए। तो ये पूरा का पूरा एडॉप्टेशन है। इसमें कहीं से भी हम आप ये नहीं बोल सकते हैं कि जिसका कलर लाइट होता है वो ज़्यादा सुपीरियर ग्रुप है, जिसका जो है डार्क है वो सुपीरियर नहीं है। ये पूरा एडॉप्टेशन है। अगर ब्रिटेन के लोग भी इंडिया में आ जाएं तो 2-3 हज़ार सालों में उनका भी रंग बिल्कुल काला हो जाएगा। 2-3 हज़ार सालों 2-3 हज़ार सालों में, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। अच्छा, उसके कम टाइम में भी हो जाएगा। ठीक है। तो इस इवोल्यूशन और इन सब चीज़ों के बीच में निएंडरथल्स जो रामायण के अंदर जिनको वानर कहा गया है, इनका कितना रोल है और एग्जैक्टली ये किस पार्ट में थे? क्योंकि मैंने कहीं पे देखा था कि अफ्रीका के अंदर अभी भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग निएंडरथल्स कैटेगरी के अंदर अभी भी रिजाइड करते हैं, वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इज इट ट्रू? या अफ्रीका में नहीं है निएंडरथल्स। ये पाए जाते हैं यूरोप में एंड सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट आल्सो। ओके। और ये जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया में भी होमिनिड्स थे, मतलब ह्यूमन लाइक स्पीसीज, वैसे यूरोप में भी ह्यूमन लाइक स्पीसीज वहाँ पहले से थे। ठीक है। जैसे कि निएंडरथल हुए, डेनिसोन्स हुए, वो पहले से थे वहाँ पे। और जब मॉडर्न ह्यूमन गया वहाँ पे तो वो ऑलरेडी वहाँ पे थे। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद फिर कोऑपरेशन भी हुआ, कोऑपरेशन के बाद फिर मैटिंग भी हुई इनकी। और उसके बाद से जो है अप टू 30,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट ये एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है। क्योंकि इतना कॉन्फ्लिक्ट का लेवल बढ़ गया, फूड के जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे और ह्यूमन का जो ब्रेन ज़्यादा इवॉल्व था इनके कंपेयर में, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाया। ठीक है। और इनकी जो एंसेस्ट्री है आज भी यूरोप में अप टू 4 to 5%, 6% तक एंसेस्ट्री मिलती है। सो बहुत सारे जीन का जो एक्सचेंज भी हुआ, यूरोपियंस के अंदर 5% इनकी एंसेस्ट्री मिलती है। ओके। जैसे साउथ ईस्ट एशियन हुए उनके अंदर मिलता है डेनिसोन एंसेस्ट्री मिलती है, पापुआ न्यू गिनिया का पॉपुलेशन है वहाँ मिलता है। इनकी मिक्सिंग से बहुत सारे फ़ायदे भी हुए, जैसे कि डेनिसोन्स में जो है हाई एल्टीट्यूड के लिए एडाप्टेशन था। उनके जीन के अंदर म्यूटेशंस थी, वो पास ऑन हुई मॉडर्न ह्यूमन में। इसीलिए तिब्बतन जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड में, क्योंकि जीन वहाँ से आया है, ज़्यादा ठंडक में। यस। और फिर वहाँ से मूवमेंट हुआ साउथ ईस्ट एशिया तक गया। इंडिया में भी डेनिसोन एंसेस्ट्री है बट कम है। और निएंडरथल एंसेस्ट्री भी है बट वो भी कम है कंपेयर टू यूरोप। यूरोप में ज़्यादा है। यस। उनके मतलब इम्प्रिंट्स अभी तक वहाँ पर। यस, आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है। ये है द बेस्ट ऑफ द रिच, जहां मिलेंगे आपको सारे अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस, यूनिक आइडियाज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, फन, कंट्रोवर्सीज, इमोशन, ड्रामा, दुख, दर्द, पीड़ा, सब कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में। So to fill your feed with the rich content, subscribe कीजिए The Rich Clips and share it with your friends also on WhatsApp groups and enjoy.